Hey everyone, this is Advocate Twinkle Jha and welcome to Judiciary Plus. Today we are going to discuss a very important topic and ये topic है कि what we can all do after we become a law graduate. So this is very important topic and why I am saying this is very important क्योंकि जब most of us जब हम graduate होते हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि लॉ करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, जिस फील्ड में हम जा सकते हैं। बहुत लिमिटेड चीज है जो लोगों को पता है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को नहीं पता है बहुत सारी चीजें। इसलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें एक बहुत ही मैं जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या क्या करियर ऑप्शन। इस वीडियो में मैं 10 करियर ऑप्शन बताऊंगी जो एक लॉ ग्रेजुएट कर सकते हैं। वो 10 करियर ऑप्शन जो है वो मेजर करियर ऑप्शन है जो लॉ के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो छोटे छोटे हैं, जो उतने बड़े नहीं हैं, उतना अच्छा जिनमें नाम नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे ऑप्शन है, वो खराब नहीं है किसी भी एंगल से। लेकिन ये इस वीडियो में मैं 10 ऑप्शन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं और बहुत लोगों को पता नहीं होता इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला करियर ऑप्शन है वो है हमारा जुडिशियल सर्विसेज और जुडिशरी एग्जामिनेशन। सो क्या होता है कि जैसे ही हम पास आउट होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम सिविल जज का एग्जाम दे सके। सिविल जज और मजिस्ट्रेट जो है हम डायरेक्ट बन सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। हमें इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज अ फ्रेशर आप जो है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो, सिविल जज बन सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत ही रिप्यूटेड करियर ऑप्शन है, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है कि ये करियर ऑप्शन है। कॉलेज में ही पता चल जाता है कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इसके लिए बैठ सकते हो। ठीक है, बट जो एंट्री लेवल है इस चीज में वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। 3 लेवल का एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू। ये क्लियर करने के बाद आप बन सकते हो एक जज, सिविल जज, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। अभी तक जो है ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे जुडिशरी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है। बात चल रही है ऐसा करने के लिए फ्यूचर में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं बनाया गया सिस्टम। अभी स्टेट लेवल पे होता है, तो हर स्टेट में जो है आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बैठ सकते हो एंड देन एग्जाम क्लियर करके जज बन सकते हो। लेकिन एंट्री लेवल इसमें थोड़ी डिफिकल्ट, एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे करियर ऑप्शन के लिए जो भी काफी नोन है एंड जो है लिटिगेशन और लिटिगेटर का करियर। तो जो जज होते हैं उनके सामने जो दलील पेश करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, उनको कहते हैं लॉयर्स। ठीक है, लॉयर बनने के लिए भी आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक वैलिड लॉ डिग्री होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स की या 3 ईयर कोर्स की। एंड उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होता है। इसके बाद ही आप एडवोकेसी कर सकते हो, आप जो है एज अ लॉयर प्रेजेंट कर सकते हो अपना केस जज के सामने। तो इसके लिए भी लॉ डिग्री इंपॉर्टेंट है एंड ये भी काफी वेल नोन जो है करियर ऑप्शन है लॉ स्टूडेंट का, जो काफी लोगों को पता होता है, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड से हो या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, मोस्ट ऑफ देम को पता होता है। एंड लिटिगेशन में भी एक चैलेंज तो ये है कि इनिशियल स्टेज पे काफी पे स्केल कम होता है, आपको अपने क्लाइंट खुद बनाने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अपना क्लाइंट खुद बनाए। जिनके पेरेंट्स यानी कि फादर या ग्रैंडफादर इस चीज में है उनके लिए काफी इजी हो जाता है। नहीं तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको या तो सीनियर लॉयर्स के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड उस प्रैक्टिस के दौरान जो है एक मिनिमल अमाउंट उनको दिया जाता है, 10,000, 15,000, 20,000, यही सैलरी रेंज होती है एक जूनियर लॉयर की। जहां पे आपको काम का कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि उससे इनिशियल स्टेज होता है, आपको काम सीखना पड़ता है, बाद में अपना प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो। लेकिन उस स्टेज में आपको बड़े सिटीज में अगर आप रह रहे हो, छोटे सिटीज में सर्वाइव करना ही आपको डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद आप सेव नहीं कर सकते। तो इनिशियल 3-4 ईयर्स जो है इसमें स्ट्रगल तो लगा रहता है। उसके बाद भी डिपेंड्स कि आपको केस कैसा मिलता है क्योंकि उसमें क्लाइंट खुद से बनाना पड़ता है, आपकी काबिलियत पे है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोशल भी होना पड़ता है ताकि आपको क्लाइंट बनाए। आपको एक बार क्लाइंट मिले तो आपको उनको रखना पड़ता है कि अगले केस में भी वो आपके पास ही आए। इस तरह का आपको काम देना पड़ता है। तो कोई टाइम लिमिट नहीं क्योंकि आपको उस केस के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वर्क उसमें टाइम देके उसके बैकग्राउंड को जाना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है क्योंकि केस अगर आप अच्छा करोगे तभी वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। तो दिस इज अ सेकेंड करियर ऑप्शन फॉर अ लॉ ग्रेजुएट। जब आप लॉ की डिग्री लेते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ये सारे करियर ऑप्शन जो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो इसमें भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे सीनियर लॉयर्स के अंदर आपको करना पड़ता है जहाँ की पे स्केल थोड़ा सा कम है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। ठीक है, जो कि है एक लॉ फर्म का ऑप्शन। अब लॉ फर्म जो है, लॉ फर्म में क्या होता है,
जो अब आप लॉ ग्रेजुएट होते हो, आप डायरेक्ट लॉ फर्म में आपके प्लेसमेंट के लिए लॉ फर्म्स आती हैं, या तो आउट ऑफ द कॉलेज भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना, वहाँ पे प्लेस हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको काम मिलता है, वैरायटी ऑफ वर्क, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स जो होते हैं वो आते हैं, और उनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम जो होता है वो आपको मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे लॉ फर्म में काम कर रहे हो। अगर इट्स अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म तो वहाँ कॉर्पोरेट वर्क आएगा, जैसे कि आपको ड्राफ्टिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट की, ड्यू डिलिजेंस हो सकता है, आपको मर्जर एक्विजिशन का काम हो सकता है आपका, ठीक है। तो इन आर्बिट्रेशन, इन तरह का काम हो सकता है आपको कॉर्पोरेट लॉ फर्म में। लिटिगेशन लॉ फर्म है तो वहां पे लिटिगेशन का काम आपको मिलेगा। तो डिपेंड अपॉन द लॉ फर्म कि आपको वैसा काम मिलेगा। ऑल्सो सैलरी डिपेंड्स। बहुत जगह पे ये मिसकंसेप्शन है कि लॉ फर्म में सैलरी इनिशियल स्टेज पे ही अच्छी होती है। ये इट्स अ मिथ। हर जगह पे सैलरी अच्छी नहीं होती है। कुछ गिने चुने टॉप लॉ फर्म्स हैं जहां पे इनिशियल स्टेज में अच्छी सैलरी मिलती है, वरना बुटीक लॉ फर्म में जो है इनिशियल स्टेज में अच्छी सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इट्स अ मिथ। और जो मिसकंसेप्शन फैलाया गया है यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बुटीक लॉ फर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही कम सैलरी में करते हैं। इवन आप समझ लो 15,000, 20,000, 30,000, इतना ही रेंज होता है बुटीक लॉ फर्म्स का। और जो टॉप लॉ फर्म्स हैं वो ही अच्छा पे करते हैं, उसमें एंट्री लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो लॉ फर्म में लेकिन आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि आपको क्लाइंट खुद से नहीं बनाने होते। वहां पे लॉ फर्म का अपना क्लाइंट होता है जो कि आपको काम देता है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। तो ऐसा जो है लॉ फर्म में काम होता है। उसके बाद एक बार आप एंट्री लेवल पे घुस गए, उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको इजिली जो है जॉब स्विच करके या तो उसी जॉब में भी आपको अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है आपके काम के बेसिस पे। लेकिन मैं इनिशियल स्टेज के बारे में बोल रही हूँ जहां पे आपको जीरो एक्सपीरियंस है, उस लेवल पे मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड करियर ऑप्शन हो गया लॉ फर्म का। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ करियर ऑप्शन है कॉर्पोरेट, यानी कि इन हाउस काउंसिल का जॉब का, ठीक है। तो ये भी जो है सिमिलर होता है लॉ फर्म की जॉब से। लेकिन लॉ फर्म में क्या होता है, कभी कभी लॉन्ग आवर्स होते हैं वर्क के, तो यहाँ पे इन हाउस काउंसिल जो होते हैं उनके उतने लॉन्ग आवर्स नहीं होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है। प्लस काम डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन से जगह पे गए हो। कहीं कहीं होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्पोरेट में हो और आपका काम है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, वेटिंग एंड नेगोशिएशन, उसमें भी होता है प्री एग्जीक्यूशन का काम एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन का काम। तो अगर प्री एग्जीक्यूशन का काम है तो वहां पे डिपेंड्स अपॉन कि आपको पूरा ड्राफ्ट करना पड़ेगा, या तो अगर अदर पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, देन नेगोशिएशन करना होगा, ऐसे काम होते हैं। पोस्ट एग्जीक्यूशन में क्या काम होता है कि आपके क्लॉजेस आपको देखने हैं, वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जैसे हो गया टर्मिनेशन का क्लॉज हो गया, ठीक है, टर्म टर्मिनेशन, ये सारे क्लॉजेस, कुछ कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जिसमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये एप्लीकेबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रही है, कब एक्स टर्मिनेट होगा कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ क्लॉजेज है, इंडेमनिटी क्लॉज, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखना पड़ता है। एंड वो उसका एक एक्सेल बनाया जाता है जिसमें वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके रखी जाती है, क्योंकि एक ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बेसिकली ये क्लाइंट के लिए काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, उसके लेवल का मतलब वर्क होता है। लेकिन जो इन हाउस काउंसिल का काम होता है ना, वो बेसिकली जो है बहुत लॉन्ग आवर का नहीं होता है। 9 to 5 जॉब आप समझो, अच्छा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है, और डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट के लेवल पे जाओगे तो काफी अच्छा काम भी मिलता है, काफी सीखने को। और ऐसा नहीं होता है कि बहुत लोग में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, आप जो काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर जॉब प्रोफाइल। आपका जॉब प्रोफाइल जैसे है उस पर डिपेंड करता है कि आपको इम्पैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इट्स ऑल्सो अ गुड जॉब, और सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, इनिशियल स्टेज पे भी अच्छी मिलती है, एंड देन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा करियर ऑप्शन। फिर होता है हमारा पांचवा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ठीक है। जैसे हम जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, जज बनते हैं, वैसे ही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है ये एंट्री लेवल पे होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस लगता है। अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंट्री लेवल पे होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। अब ये क्या होता है, सरकारी वकील आपने सुना होगा, वही होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। जो भी सरकारी केस आता है, ठीक है, उसके सरकार के बिहाफ में भी कोई लॉयर होते हैं जो उनका केस लेते हैं। और वैसे केस जो है ये एपीओ या एपीपी लड़ते हैं। जिनके पास कोई लॉयर नहीं होते, जिनको सरकार लॉयर प्रोवाइड करती है, उसके लिए भी ये लॉयर्स लड़ते हैं। लीगल एड जब प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी ये लॉयर्स लड़ते हैं। और भी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं बेसिकली उसके लिए ये काम करते हैं, एंड ये सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं। गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है और बाकी जो भी इंप्लॉय के पर्क्स हैं सारी चीजें इनको मिलती हैं। डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट इनका बेनिफिट्स डिफर करता है, इसलिए मैं अभी बेनिफिट्स के बारे में नहीं कहूंगी। लेकिन ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस ये जो है मिल सकता है। और
ये सारी स्टेट तो कंडक्ट कराती ही है, जैसे जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सीबीआई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एंड बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लीगल ऑफिसर्स का जॉब होता है बहुत सारे पीएसयूज में। ठीक है, पीएसयूज में होता है लीगल ऑफिसर का जॉब, जिसमें आप जा सकते हैं। पीएसयू जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो हम जैसे हमारा ओएनजीसी हो गया, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सारी जो है हमारी पीएसयूज है, जिसमें एक लीगल ऑफिसर का जो जॉब होता है उसकी सैलरी जो है इनिशियल लेवल पे ही काफी हाई होती है। बहुत सारे पीएसयूज जो होते हैं, जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर क्लैट का मास्टर्स के लिए एग्जाम होता है, एंड उसमें जिसकी रैंक एकदम टॉप लेवल की होती है उनको ये पीएसयू से ऑफर भी मिलता है। मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता है उसमें अपने रैंक के बेसिस पे, क्लैट के रैंक के बेसिस पे, एंड देन उससे डायरेक्टली जॉब भी होता है। एंड बहुत सारी पीएसयूज अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम आप में बैठ सकते हो। एंड बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो उतना जो है इसमें कंपटीशन नहीं है जितना एक जुडिशरी एग्जाम में है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में है। एंड इसकी सैलरी रेंज बहुत अच्छी होती है, फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जॉब होता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा होता है। तो ये जॉब की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, बट आपको पता है क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, उसका इंटरनल एग्जाम अलग कंडक्ट कराती है बहुत सारी पीएसयूज, तो उसके थ्रू भी आप जो है एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। फिर हमारा होता है लीगल ऑफिसर्स का जॉब बैंक में। बैंक का भी जो है एग्जाम होता है, एंड जिसके थ्रू लीगल ऑफिसर्स जो है चूज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंक के काफी एग्जाम्स होते हैं, जिसका क्रेज होता है, काफी लोगों को बैंक में नौकरी करनी होती है। तो उसमें एक लीगल ऑफिसर्स का भी पोस्ट होता है, जिसमें लीगल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इनिशियल लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड इसमें जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये हमारा 6th ऑप्शन है, जो कि लीगल ऑफिसर एट बैंक्स है। बैंक्स में भी जो हर जगह, हर बैंक में जो है लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, एंड एग्जाम कंडक्ट करा के उसको भी लिया जा सकता है। बहुत अच्छी जो है ये एक जॉब है। फिर हमारा आता है कोर्ट क्लर्क। कोर्ट क्लर्क क्या होता है? ये भी जो है एंट्री लेवल का एग्जाम है। कोर्ट क्लर्क बेसिकली क्या करते हैं, जज को असिस्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी वैकेंसी निकालती है एंड हाई कोर्ट भी वैकेंसी निकालती है कोर्ट क्लर्क के लिए, जिसमें कि एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, एंड डायरेक्टली जो है आप जज को असिस्ट करते हो, मदद करते हो उनके काम में, तो वो काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एंड सैलरी भी काफी अच्छी है एट इनिशियल लेवल पे। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की आजकल की सैलरी जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 60 to 65,000 मंथली है, विच इज वेरी गुड एट इनिशियल स्टेज। सो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। प्लस इसमें अगर आपको जज बनना है या लिटिगेशन करना है, तो ये एक्सपोजर आपको काफी अच्छा सपोर्ट करेगा, काफी अच्छा जो है मदद करेगा आपके आगे के करियर में, क्योंकि ये एक टेम्परेरी जॉब होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ साल के लिए होता है। इनिशियल ईयर्स के लिए आप कर सकते हो, 1 2 3 साल, इसके बाद आपको कुछ दूसरा परमानेंट जॉब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी जॉब है इसलिए। लेकिन ये एक इनिशियल लेवल पे सैलरी को भी देखा जाए, एक्सपोजर को भी देखा जाए, तो ये काफी अच्छा जॉब है। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं मिसलेनियस जॉब्स। ठीक है, बहुत सारे मिसलेनियस जॉब्स होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट में एक कंपलसरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट का सेल होगा, वहां पे वुमेन का रहना जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस वुमेन जो है फाइल करती हैं अगेंस्ट मैन, तो वहां पे वुमेन का रहना जरूरी है उस कमिटी में। एंड ये रूल है, इसके लिए जरूरी है कि वुमेन रहे, और एक वैसी वुमेन रहे जिनको लॉ का नॉलेज हो। तो यहाँ पे भी आप जो है अप्लाई करके वहां जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटी जो है अपना नोटिफिकेशन निकालती रहती है, या तो डायरेक्ट, कभी कभी क्लैट के मार्कशीट पे डायरेक्ट आप कर सकते हो अप्लाई, कभी उनका एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो है निकालती रहती है लगातार अपना पोस्ट। आपको बस अवेयर रहने की जरूरत है कि कौन सा पोस्ट कब आया है, उसके लिए अप्लाई करो। और सैलरी रेंज भी काफी अच्छी होती है, इनिशियल स्टेज पे ही मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, काफी गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज भी लेती हैं, लीगल ऑफिसर की पोजीशन पे हायर करती हैं, और ये बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। एंड पे स्केल भी जो है अच्छा मिल जाता है, और बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके लिए,
तो जो है कंपटीशन भी कम है। फिर एक और जॉब है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो कि पार्लियामेंट में मिलता है। इनिशियल लेवल पे पार्लियामेंट में भी जॉब मिलता है। लॉ मेकर्स जो होते हैं उनकी आप जो है असिस्ट कर सकते हो, उनको असिस्टेंस दे सकते हो। एंड ये काफी एक्सपोजर वाला जॉब है। आप डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखेगा आपको काम में, क्योंकि वो लॉ बन रहा है वहाँ पे। पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग एजेंसी है। इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, यू ऑलरेडी न्यू दैट कि पार्लियामेंट जो है हमारे लिए लॉ बनाती है एंड उसको ही एग्जीक्यूशन के बाद वो जो है हमारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आप पार्लियामेंट में असिस्ट कर रहे हो उनको, तो आप सोच लो कि वो इम्पैक्ट कितना क्रिएट होगा और आपको कितना अच्छा लगेगा वो काम करके। तो इसके लिए भी एग्जाम होता है, एग्जाम देके उसकी वैकेंसी आती है एंड आप एंट्री लेवल पे जा सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड जॉब। सो दिस इज ऑल 10 जॉब्स विच यू कैन डू आफ्टर यू बिकम अ लॉ ग्रेजुएट। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नहीं पता होंगी ये वीडियो के बाद क्लियर हो गई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। एंड फॉर मोर फर्दर वीडियोज लाइक दिस you can also write down in the comment section. I will make video on that topic as well. So this is all for today's video. Thank you.